कि हुण अपने यार नूं मिल के विखा, किस तरह तू मैनू धोखा देनी है। ये आखिरी अल्फाज थे एक शौहर के अपनी बीवी के लिए। हुआ कुछ यूं कि एक हफ्ता कबल थाना कंगनपुर की हदूद एक नहर से एक नौजवान लड़की की नाश बरामद होती है। इतला मिलती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है, शिकायत इकट्ठे करती है और उस लड़की का जब कुछ पता नहीं चलता कि इसके बुरसा कौन है, ये आई कहां से है, तो पुलिस की मदयत में नामलूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इसकी असल सूरत हाल क्या है, ये मुकम्मल स्टोरी क्या है, वो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। मियां चन्नू की तहसील जिला खानावाल की ये लड़की जिसका नाम शाजिया बीबी है, अपने मामूजाद इस्लाम के साथ पसंद की शादी करती है, यानी कि घर वालों की मर्जी के बगैर भाग कर ये शादी करती है और ये खानेवाल से जिला कसूर के शहर इलाहाबाद में आकर रहायश पजीर हो जाते हैं। पसंद की शादी थी, दोनों खुशी खुशी यहां पर रहकर एक दूसरे का साथ निभा रहे थे। लड़की का अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ जो कनेक्ट था वो खत्म हो चुका था, आना जाना नहीं था। वो डरी हुई भी थी कि मैंने भागकर शादी की है तो कहीं मेरे घर वालों को पता ना चल जाए मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। बस फिर क्या था कि भागकर तो पहले ही उसने शादी की थी, लेकिन यहाँ पर भी उसने अपने शोहर पर सब्र नहीं किया। कंगनपुर का इलाका जहां पर लड़के वालों की कोई अजीजदारी थी, वहां पर ये लड़की जो है वो किसी और लड़के के साथ अपनी सेटिंग कर लेती है, नाजायज ताल्लुकात हैं जो वो इस्तवार कर लेती है। ईद आती है जी, ईद कुर्बान पर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है। बीवी कहती है शाजिया कि मैंने कंगनपुर जाना है फलां रिश्तेदार के घर। अब चूंकि रिश्तेदारी जो थी वो लड़के की थी, वो समझा रहा था कि तुम वहां पर ना जाओ, अगर जाना है तो हम इकट्ठे चलेंगे। लेकिन लड़की बस जिद थी कि मैंने वहां पर अकेले ही जाना है। बस फिर क्या था, लड़ झगड़ कर लड़की जब घर से निकलती है कंगनपुर के लिए, उस घर में रहने के लिए, तो लड़के को शक हो जाता है जो शाजिया का शोहर होता है। अब जो शोहर है वो अपनी बीवी का पीछा करते करते कंगनपुर पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसकी जो बीवी है वो किसी और की बाहों में थी या किसी और के साथ थी। बस फिर क्या था, उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है कि इसलिए ये बहाने बना बना कर यहाँ आती थी। तो करता क्या है कि वो वापस आ जाता है और फिर जाता है वहाँ पर अपने एक दोस्त को तैयार करता है कि यार हमने जनाब ना मेरी बीवी को दरिया पर घुमाने लेके जाना है। वल्लाह आलम अब दोस्त को असल हकीकत का पता था। ये लड़के को तैयार करता है कि मेरी बीवी को घुमाने के लिए लेकर जाना है और ये मिन्नत समाजत करके उस लड़की को मनाकर वापस इलाहाबाद लेके आता है और यहाँ से फिर ये प्लान बनाता है कि मैं किस तरह इसको लेके जाऊँगा। उसको बताता है कि हमने दरिया देखना है फलां फलां, यानी कि चकमा देकर उसको अपने साथ ले जाता है और दरिया के किनारे पर खड़ा होकर पिस्टल निकालता है और उससे कहता है कि अच्छा तुमने ये किया है मेरे साथ, मुझे चक्कर दिया है, तो मैं तुम्हारा जो आज काम तमाम कर दूंगा। और ये आखिरी अल्फाज थे उसके, गालबन के और मिलो अपने यार से और दो मुझे धोखा। और उसके बाद वो कान पट्टी पर पिस्टल रख कर फायर मार देता है। उसकी जो नाश है उसको नहर में फेंक देता है और जो तकरीबन 1 घंटे के बाद नहर खुश्क होती है तो उस लड़की की जो नाश है वो ऊपर आ जाती है। पुलिस के जब ये सारे सबूत हाथ लगते हैं तो शक की बिना पर इस लड़के के मामू को पकड़ा जाता है इलाहाबाद से और फिर वो इस लड़के का बताता है। तो जब ये लड़का पकड़ा जाता है तो फिर ये तफसीलन पुलिस को ये सारी सूरत हाल से आगाह करता है कि बदचलनी के शुबा में मैंने अपनी बीवी का
मर्डर किया है, ये मुझे धोखा दे रही थी, मुझे चीट कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने इसको नामजद किया उस FIR में और अदालत में पेश कर दिया। अब ये लड़का जो है वो बिल्कुल भी उसके चेहरे पर नदामत नहीं है। कहता है कि मैंने भागकर शादी की थी, पसंद की शादी की थी, लेकिन मुझे छोड़कर मेरी ये गैरत का तकाजा था कि मैं इसको किसी और के साथ नहीं देख सकता था, जिसके बाद मैंने ये प्लान बनाया और इसको मारकर नहर में फेंक दिया। तो ये सूरत हाल है जी। अब ये लड़का रिमांड पर है, पुलिस मज़ीद इंटेरोगेशन कर रही है। सवाल ये पैदा होता है, क्या उस लड़की ने ठीक किया या इस लड़के ने उसके साथ ठीक किया? दोनों में से गलत कौन है? फैसला आप लोगों ने करना है। क्या इस तरह लड़कियों को भागकर घर से शादी करनी चाहिए? और अगर जो लड़कियां इस तरह का इरादा रखती हैं तो फिर वो इस तरह के इंजाम के लिए भी तैयार रहे। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात। अल्लाह निगहबान।